नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नरेशन में आज हम पिछले वाले वीडियो का कुछ पीछे रहे हुए मैटर को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, सीखते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि जब आर वी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो आर एस के सेंटेंस का टेंस नहीं बदला जाता। इसको हम वापस यहाँ पे अच्छी तरह से सीखते हैं। He says to me, I have done my work. They will say to him, we shall go to Jaipur. ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा इसने? आर वी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो। आर वी मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले वाक्य में जब प्रेजेंट टेंस का जिक्र हो या फ्यूचर टेंस का जिक्र हो तो क्या करना है? तो इस सेंटेंस के अंदर दिए गए वाक्य का टेंस नहीं बदला जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ही सेज को टेल्स करते हैं। मी या से आता है और सेज भी आता है। ही है इसलिए सेज आया है। यदि आप प्लूरल सब्जेक्ट होता तो से आता। कनेक्ट वर्ड दैट आई गया, ही में तब्दील होगा तो यहाँ ही हुआ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बाहर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ टेंसेस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे हैज डन का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट, नीचे भी वापस प्रेजेंट परफेक्ट आएगा क्योंकि आर वी में प्रेजेंट टेंस होने की वजह से। चलिए अब यहाँ माई पॉजिटिव चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में दिया गया ही का पॉजिटिव हिज होता है। इस प्रकार से ये हमने बदला। चलिए हम आगे चलते हैं। दे विल से टू हिम, दे विल से टू हिम वी शैल गो टू जयपुर। दे विल से यहाँ टेंस फ्यूचर होगा, या मैं कोई और भी ले लेता हूँ। वी वर, चलो वही रहने देते हैं। शैल गो टू जयपुर। दे विल से का विल टेल हो जाएगा। विल टेल हिम, कनेक्ट वर्ड दैट। सब्जेक्ट में वी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दे, तो यहाँ क्या यूज होगा? दे। अब वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल, बाहर भी फ्यूचर सिंपल है और टेंस चेंज नहीं होगा। यहाँ चाहे कोई भी टेंस हो, जब यहाँ फ्यूचर और प्रेजेंट होता है तो उसका टेंस में बदलाव नहीं होता है। प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी चेंज होता है, बट टाइम एंड टेंस ये चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ दे के साथ विल का प्रयोग होगा, गो टू जयपुर। समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से हमारी सेंटेंसेस जहाँ आरवी में प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, टेंस होता है, तो ध्यान रखना है कि टेंस में बदलाव नहीं होगा, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सन के नियम अनुसार बदला जाता है। अब हम चलते हैं आगे हम सीखते हैं। अगला एक और प्रोसेस है कि यदि आरएस में यूनिवर्सल ट्रूथ, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट, यदि आरएस के सेंटेंस में
यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, फैक्ट्स ऑफ साइंस या साइंटिफिक फैक्ट भी कह सकते हैं, रूल्स ऑफ मैथ्स, फैक्ट ऑफ जियो, फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी कह सकते हैं या जियो कह सकते हैं, तथा प्रोवर्ब्स या कोई स्टेटमेंट हो तो इसमें कोई बदलाव नहीं करते, हैं, हूबहू रहेगा। कैसे? यहाँ चलते हम, देखो क्या कहा है हम प्रैक्टिकली से। पहला हम लेते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ का। टीचर शेयर टू स्टूडेंट्स द अर्थ moves round the sun, अगला सेंटेंस लेते हैं। He said to me, water boils at 100 degree Celsius. एक और सेंटेंस लेते हैं। She said to us, dog barks at stranger। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस क्या है, ये जो नोट दिया गया है इस नोट को स्पेशली पढ़िएगा। क्या कहता है? ये कह रहा है कि यदि आरएस के अंदर दिया गया वाक्य उसमें दी कही गई बात यदि यूनिवर्सल ट्रूथ की हो या हैबिचुअल एक्शन की हो या फैक्ट्स ऑफ साइंस हो या रूल्स ऑफ मैथ्स हो या फैक्ट्स ऑफ जियो हो या प्रोवर्ब्स या स्टेटमेंट हो। कहने का मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य दिया गया हो, भले ही बार पास्ट हो, इसमें किसी भी प्रकार के टेंसेस में परिवर्तन नहीं करते, हूबहू लिखेंगे। या हैबिचुअल एक्शन कोई है तो हैबिचुअल एक्शन वही का वही रहेगा। या कोई विज्ञान का फैक्ट है जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री, फैक्ट ऑफ साइंस, तो हम इसमें भी बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जब बदलाव करोगे, इसको पास्ट टेंस में तब्दील करोगे तो इसका सेंस कुछ और निकलेगा, है ना। पृथ्वी, जैसे इसको यहाँ पे V2 का प्रयोग करोगे, प्रेजेंट सिंपल है, इसको अपन पास्ट में बदलेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर काटती थी, पास्ट टेंस में आ जाएगा। इसलिए इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ में कभी बदलाव नहीं किया जाता है, वो अभी है, पास्ट में था और फ्यूचर में रहेगा। इसी प्रकार इसलिए हम इसमें चेंजेस नहीं करते, भले ही बार पास्ट टेंस हो। चलिए इसको बदलते हैं। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, कनेक्ट वर्ड आया, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। बदला नहीं ना? क्यों नहीं बदला? क्योंकि इसमें बदलाव नहीं किया जाता। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हमेशा वही की वही रहती है, भले ही वो पास्ट में कही गई हो, चाहे वो वर्तमान में कही जाती हो या फिर इन फ्यूचर में कही जाएगी, इसमें कभी बदलाव नहीं होता है। चलते हैं अगले टेंस में, सेंटेंस की तरफ। ही टोल्ड मी, दैट लगाओ कनेक्ट वर्ड,
or water boils at 100 degrees Celsius, it is fact of science, so we cannot change in this sentence to V2. इसमें हम V2 का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, यहाँ पे हम वापस हूबहू सेंटेंस लिखेंगे, वाटर बॉइल्स at 100 degrees Celsius. Next, she said to us, वही बात की गई है, तो she told us that dog barks at stranger, ये हैबिट है, dog bark at stranger, कुत्ता अजनबी पर भौंकता। जितने भी हैबिचुअल एक्शंस होते हैं उसमें कतई या कभी भी बदलाव नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, तो यहाँ पे वापस dog barks at stranger। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, देखना है कि यदि इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया रूल्स का कोई रूल्स ऑफ मैथ्स होगा तो भी इसमें बदलाव नहीं होगा। जियो का फैक्ट कहने का मतलब भौगोलिक जो भी तथ्य है तो उसमें भी बदलाव नहीं होगा, या स्टेटमेंट या कोई प्रोवर्ब्स है तो भी इसमें बदलाव नहीं होगा। स्टेटमेंट एंड प्रोवर्ब्स को भी हम सीखते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के भले ही पास्ट टेंस बार हो, लेकिन आरएस का टेंस कतई बदला नहीं जाता है। एक दो और वाक्य लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगली जो सेंटेंस है जिसमें जैसे रवि said to me, रवि said to me, practice makes a perfect man, a perfect man। गांधी जी said truth is God, truth is God। बहुत सारी बातें जिसमें कोई लोकोक्ति हो, कहावत हो या कोई स्टेटमेंट हो, कथन हो किसका, वो हमेशा उसमें कभी भी बदलेगा नहीं, वो वही का वही रहेगा। पहले में क्या लिखा, रवि told me, connect word there, practice makes a perfect man, ये एक प्रोवर्ब्स है, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिस मैक्स अ परफेक्ट मैन, वापस वही का वही रखेंगे, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इस वाक्य में भी कहा गया है, गांधी जी said that truth is God, तो वापस truth is God होगा, क्योंकि इसमें भी टेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। यानी स्टेटमेंट हो, प्रोवर्ब्स हो या बहुत सारी बातें जो भी मैंने बताई आपको, वो यदि आरएस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया है तो बाकी इन्वर्टेड कॉमा हटा दो और कनेक्ट वर्ड लगा दो, और वो जो टेंस जिसमें यूज हुआ है वो वापस हूबहू, यानी टेंस का बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही जिक्र होता है और प्रेजेंट सिंपल टेंस ही रहेगा, कभी भी हम बदलेंगे नहीं। ये थे हमारे साधारण सेंटेंसेस जिसके अंदर किस प्रकार से नरेशन बनाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं और किस में टेंस बदलता है, किस में नहीं बदलता है, इसका हमने जिक्र किया। अब हम चलते हैं आरएस में दिया गया सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव हो तो क्या होगा, इसको अपन यहाँ पे सीखते हैं। यदि अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है, यदि आरएस में दिया गया सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, कैसा हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करना है, यहाँ तक अपन तो उसमें बदलते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, किससे बना हुआ स्टार्टिंग है, यदि वो हेल्पिंग वर्ब से बिगन है, प्रारंभ है, तो क्या होगा, और WH वर्ड से है तो क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है
तो सैड को अपन क्या करेंगे, शे को क्या करेंगे और सेज को क्या करेंगे, इसको सीखते हैं। सैड को हम आस्क्ड में बदलेंगे और शे को हम आस्क में बदलेंगे और सेज को हम आस्क्स में बदलेंगे। इसके बाद कनेक्ट वर्ड क्या यूज करोगे, कनेक्ट वर्ड इफ या वेदर्स। ये नई चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि यदि इन्वाइटेड कॉमा जिसके अंदर, जिसको अपन आरएस बोलते शॉर्ट में, उसमें दिया गया वाक्य यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो क्या परिवर्तन होता है, तो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब मैं प्रैक्टिकली एक वाक्य को लेता हूँ फिर समझाता हूँ। आई सेड टू हिम डू यू ऑलवेज प्ले। एक और लेना, शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट नाउ। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ का पोर्शन तो हो ही का वही रहेगा। आई सेड टू, ही सेड टू, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजेस हो सकते हैं, बट यहाँ जब टेंस में परिवर्तन, सेंटेंस में परिवर्तन होता है, यहाँ सेंटेंस कैसा यूज हुआ है उसका भाव यहाँ पे सेड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आई आस्क्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है तो सेड क्या हो जाएगा, आस्क्ड होगा। आई आस्क्ड हिम, कनेक्ट वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। आई आस्क्ड हिम सॉरी, कनेक्ट वर्ड क्या यूज करोगे, कनेक्ट वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करोगे। यहाँ पे कनेक्ट दैट का प्रयोग नहीं करोगे, है ना। आई आस्क्ड हिम, कनेक्ट वर्ड किसका यूज करोगे। आप यहाँ पे नई बात सीखोगे कि यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी आप बदलते हो तो कनेक्ट वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान देना है। आप चाहो तो यहाँ पे इफ का प्रयोग कर सकते हो, आप चाहे तो वेदर का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे अपन इफ का यूज करते हैं। इफ क्यों आया डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा आरएस के अंदर दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कनेक्ट वर्ड दैट के बजाय इफ का प्रयोग करते। ये बात विशेष ध्यान दोगे। चलते हम आगे। डू को ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इनवाइटेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब ये सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है ना। इंट्रोगेटिव से इसका रूपांतरित हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन करके किस में बदलेंगे अपन, ये इसमें बदल देंगे, अफर्मेटिव बन जाएगा। और इंट्रो नेगेटिव है तो उसको अपन नेगेटिव बदलेंगे। चलिए इसको हम बदलते हैं। यू जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा ही। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, किस में बदलेगा, पास्ट सिंपल में। डू प्लस V1 दिया हुआ है तो यहाँ पे V2 हो जाएगा, ही ऑलवेज प्लेड हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पास्ट टेंस रहेगा, ये प्लेड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आई आस्क्ड हिम इफ ही ऑलवेज, या V2 हो गया यूज क्योंकि टेंस में परिवर्तन हुआ। और नई बात अभी आपने क्या सीखी, कनेक्ट वर्ड इफ का प्रयोग हुआ, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, इंट्रोगेटिव एक साधारण सेंटेंस बन जाएगा। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ किया गया वाक्य को इस प्रकार से हम बदलते हैं। चलते एक और सेंटेंस को सीखते हैं। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, कनेक्ट वर्ड क्या लगाओगे, इफ। इफ क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है। चलिए यू किस में बदलेगा, आई में। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बार टेंस कौन सा है, पास्ट, यानी कि टेंस बदलेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। आई के साथ वॉज का प्रयोग, फिर गोइंग, गोइंग टू मार्केट। अब देखो नाउ चेंज होगा क्योंकि बार पास्ट है तो नाउ हो जाएगा देन में। नाउ किस में होगा, देन में, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस इनवाइटेड कनेक्ट वर्ड के बाद ये सेंटेंस साधारण बन जाएगा। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब से हम किस में बदलेंगे, जो स्टार्ट हुआ सेंटेंस को हम एक साधारण वाक्य में बदल देंगे। चलिए एक सेंटेंस को हम लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। यदि आरवी में दिया गया प्रेजेंट टेंस हो तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा
राकेश says to her, did you come at my home? क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा इसने, यहाँ पे सेज आया है और यहाँ पे सेज आता है तो यहाँ वर्ब क्या होगी, वो आस्क होगी। इसको अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राकेश सेज को क्या करोगे, आस्क करोगे। आस्क क्यों करोगे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। चलिए हम कहते हैं सेज को आस्क और ऑब्जेक्ट हर, कनेक्ट वर्ड क्या लगाया, इफ क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अब ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, जब बार प्रेजेंट टेंस होता है, आस्क प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ के टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सन के रूल्स के मुताबिक। यहाँ पे हो जाएगा सी, बट यहाँ टेंस कौन सा है, यहाँ पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है तो वापस भी पास्ट सिंपल टेंस ही रहेगा, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसको हम अफर्मेटिव बदलेंगे, तब डिड जो है वो हट के सेकेंड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा केम एट, माई जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हिज होम। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। इस प्रकार से हम बदलते हैं, और आप इस तरह से आस्क है तो भी हम यहाँ पे आस्क रखेंगे और टेंस में बदलाव नहीं करेंगे, और पास्ट टेंस है तो टेंस में बदलाव करेंगे और कनेक्ट वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। आगे हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।